तुम नमस्ते। आज बहुत कल से बड़ा दुख भरा दिन रात गुजरी है हमारी सबकी। जो कायराना हरकत के टेररिस्ट ने किया है, सारी दुनिया उसके ताल्लुक से बात कर रही। पहली बात हम आपको समझा दे, मैं फिरोज खान, आतंक का कोई मजहब होता नहीं और हिंदुस्तान आतंक चाहता नहीं, क्योंकि यह देश सबका है। यहां डर से नहीं, मोहब्बत और प्रेम से देखा जाता। यह हमारा देश है हिंदुस्तान। आज जो हरकत करे, अफसोस है। कर्नाटका का एक बिजनेसमैन मंजूनाथ, उसको शूट कर देते आप, और उसके बाद उसकी बीवी बोलती मेरे को भी शूट कर दो, तो पलटा के वो टेररिस्ट बोलता तेरे को मैं शूट नहीं करता, जाके मोदी को बोल ले। नेवी का लेफ्टिनेंट, आईबी का ऑफिसर बीवी बच्चों के सामने आप कत्ल कर देते। तो आज मेरा सीधा सवाल, बिल क्लिंटन आते, दिल्ली आग लगती, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका आते, कश्मीर जलता। आज मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है मोदी जी से, अमित शाह से। आप बोले डीमोनेटाइजेशन हो गए बात, आर्टिकल 370 आगे बात, आतंकवाद को हम खत्म कर दिए और आज आतंकवाद उरूज पे है। मेरा सीधा सवाल हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे होम मिनिस्टर से, अब आपका भाषण नहीं सुनते हम, अब जवाब चाहिए। हिंदुस्तान की खासियत है अनेकता में एकता। आज हिंदुस्तान में घुस के एक हिंदू को मारा जाता, उसका नाम पूछ के, ऐसी जुर्रत जो भी किया है, हम तो हिसाब मांगते। बदला तो होना, खून का बदला खून। अरे यार, हिंदुस्तान की खासियत पूरी दुनिया जानती। हम कभी किसके घर में नहीं घुसते, मगर जब कोई हमारे घर में घुसता तो हम उनके घर को जला के खाक कर देते। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज प्रधानमंत्री जी, आप सऊदी अरब में थे, इस्लामिक कंट्रियों से मिल रहे थे आप, हमारी बाइलैटरल ट्रीटीज को और मजबूत कर रहे थे आप, और साथ ही 2 दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर पाकिस्तान की तारीफ में बात करता। हिंदुस्तान की जान है कश्मीर और पहलगाम, छोटा स्विट्जरलैंड। अरे वो नपुंसक, अरे वो कमजोर, तू जाके मिलिट्री का ड्रेस पहन के हमारा सोल्जर, हमारा सैनिक बोल के बताया उनको। अरे जब हिंदुस्तानी अपने सोल्जर को देखता तो फखर से सर उठाता, और तू चिंदी फखर से जो सर उठाया उसको तू भून दिया। सब बहुत हो गया, भाषण बहुत हो गया मोदी जी।
अब सिर्फ एक्शन, खून का बदला खून। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के एक को निकाल के मारे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी आप कुछ काम करेंगे। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नजरें झुक गए। 140 करोड़ हम, इतना विशाल हमारा देश, उसके बाद में इतने विशाल देश को इतने सर के चंद लोग आके बिखरने की कोशिश, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, पर हमारे को जब तोड़ना चाहे तो हम तुम लोगों को खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान सत श्री अकाल। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक दिन कबल जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वो हमले में 28 बेकसूर हिंदुस्तानी मौत के घाट उतार दिए गए आतंकवादियों की जानिब से। वो आतंकवादियां AK-47 से मासूम हिंदुस्तानियों पर गोली चलाते हुए ये सबक पेश करे कि आतंकवादी लोग का कोई मजहब नहीं होता, उन्हें सिर्फ गोली चलाने आता है, मजहब की उनके पास फर्क नहीं होती। आप देखेंगे कि वो आतंकवादी जब गोली चला रहा था तो कितना कमजोर, कितना मलून था कि वो नाम पूछ रहा था और कह रहा था कि कुरान के आयतों को सुनाओ। और जब वो लोग, मासूम लोग, गैर मुसलमान लोग आयत नहीं सुना सके और जब आतंकवादी को पता चल गया कि मुसलमान नहीं है तो उसने AK-47 से उन्हें ढूंढ डाला और मौत के घाट उतार दिया। इसी मौजू को लेकर आज नामपल्ली हल्के में फिरोज खान साहब के जेरे सदारत में हम एक कैंडल मार्च कर रहे हैं और हम जितने भी लोग शहीद हुए उनके अफराद खानदान के साथ ठहरे हुए हैं। हमारे दिलों में भी मातम हो रहा है, हमारे घरों में भी मातम हो रहा है और हम सख्त इस आतंकवादी हमले की मजम्मत करते हैं। मैं इंडियन आर्मी से गुजारिश करता हूं कि AK-47 का जवाब पलटा के AK-47 से दीजिए। 2016 में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हुआ वैसा आप भी वो पाकिस्तान दहशतगर्दी तंजीम जो भी है उसको पाकिस्तान में घुस के मारिए आप। जब हमें सुकून मिलेगा, जब हमें इंसाफ मिलेगा। ये आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ये सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके ऊपर तोहमत डालने के लिए वो नाम पूछ पूछ कर मार रहे थे। मेरे को आप बता दीजिए कि वो जगह हाईली सिक्योरिटी की जगह थी, इतने चेक पॉइंट थे, पूरी सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए वो आतंकवादी आते हैं, मासूम लोगों को शहीद करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की एक चूक थी। अरे 2019 में पुलवामा का जो अटैक था हम उससे भी उभरे नहीं। वो उस वक्त आतंकवादियों ने 40 CRPF जवानों को मौत के घाट उतार दिया। हम उस हादसे से भी उभरे नहीं कि एक और एक बड़ा हादसा। अगर पाकिस्तान क्या साबित करना चाह रहे, पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द तंजीम है हर वक्त दहशतगर्दी का मुजाहरा करे, मगर मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठेगा। हमको पूरा एतबार है हमारे हिंदुस्तान की आर्मी पर कि वो घुस के बदला लेगा, इंतकाम लेगा। और मैं पूरे अफराद खानदान से जो लोग शहीद हुए, जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हम भी आपके गम में शामिल हैं, हम भी आपके तरह ठहरे हुए हैं। उसी गौर फिक्र को, उस तकलीफ को लेकर आज हम ये मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूं कि ऐ अल्लाह ये हादसे को जिसने भी अंजाम तक पहुंचाया उसका भी अंजाम उसी तरीके से हो। और मेरे को अल्लाह पे तवक्कल है कि उन लोगों का भी
ऐसी तरीके से हिसाब होगा और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी गली में